हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली में एक हम ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रस्ट को अगर हम दिल्ली में रजिस्टर कराते हैं। चलिए एक बार प्रोसेस देखिए। प्रोसेस में अगर मैं रफली आपको बताऊं, सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है फ्रॉम जो हमारा रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट का सब रजिस्ट्रार होता है। वो हमें अपॉइंटमेंट हमें नॉर्मली 1100 के आसपास हमें एक गवर्नमेंट फीस आती है, और हमें किसी भी डेट की रेलेवेंट डेट अगर अवेलेबल होता है तो 11 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो उस डेट पे हमें सारे डॉक्यूमेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रस्ट डीड और सारे के सारे KYC, NOCs, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें फिजिकली प्रेजेंट लेके जाना पड़ता है जिस दिन हमें अपॉइंटमेंट मिलती है, अलॉन्ग विद 2 विटनेसेस। आप कोशिश कीजिएगा 15 मिनट्स पहले ही आप पहुंच जाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप 3 डेज के बाद जाके एक बार फॉलो अप ले सकते हैं सब रजिस्ट्रार के पास कि आपकी डीड का कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ इसको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मांग सकता है, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती है 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर। इसके बाद जनरली आपको विद इन 1 वीक आपको वो ट्रस्ट का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, अगर आपको कोई इसको क्लैरिफिकेशन या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी होती तो ये आप कर सकते हैं दिल्ली में अगर आपको रजिस्टर करानी है अपने ट्रस्ट। तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आपकी ट्रस्ट अगर दिल्ली में रजिस्टर। क्विकली एक बार देख लेते हैं फटाफट। दिल्ली बीइंग आवर नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो आप ये मानिए नीति आयोग जो हम कह सकते हैं NGO दर्पण का जो पोर्टल होता है, यहाँ पर भी आपको इजीली रजिस्टर कराने की सुविधा रहती है। इजीली आपको कंफर्टेबली आप रजिस्टर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। दूसरा आप कह सकते हैं FCRA का लाइसेंस अगर आपको लेना है, FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है कि आप दिल्ली में अगर होते हैं तो ये नहीं है कि और स्टेट्स में नहीं होता, हर स्टेट्स में होता है, लेकिन आपका एडिशनल बेनिफिट्स रहते हैं अगर आपके दिल्ली में होती है। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस हो गया, या आपको कह सकते हैं ट्रेडमार्क अथॉरिटी का हो गया लेटर। इस तरह के जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये दिल्ली में अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो आपको थोड़ा सा एडिशनल अदर स्टेट से कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रेफर कंडीशन रहती है। तो ये सभी बेनिफिट्स एक्स्ट्रा रहते हैं अगर आप दिल्ली में अपनी ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं। थैंक यू।